नमस्कार। आज के हिंदी समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। सेल प्रबंधन प्रशिक्षार्थी तकनीकी के केंद्रीय प्रवेश कार्यक्रम का उद्घाटन। और सेल आरएसपी के रिपेयर शॉप मैकेनिकल कर्मी समूह के उद्यमी प्रयासों के परिणाम स्वरूप पर्याप्त वित्तीय बचत हासिल। अब समाचार विस्तार से। सेल के नवभर्ती प्रबंधन प्रशिक्षार्थी तकनीकी के केंद्रीय प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम का ऑनलाइन उद्घाटन 5 नवंबर को किया गया। इस अवसर पर निदेशक तकनीकी परियोजनाएं एवं कच्चा माल श्री हरिनंद राय, निदेशक प्रभारी बीएसपी श्री अनिर्बन दास गुप्ता, आरएसपी के सीईओ श्री दीपक चट्टराज, कार्यपालक निदेशक एमटीआई रांची सुश्री कामाक्षी रमण और कार्यपालक निदेशक कार्मिक श्री कृष्ण कुमार सिंह ने समारोह में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस अवसर पर सभा को संबोधित करते हुए श्री हीरानंद राय ने नए एमटीटीओ का स्वागत किया। उन्होंने सेल प्रबंधन की अपेक्षाओं से अवगत कराया तथा उन्हें अपने पेशेवर जीवन में उत्कृष्टता के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया। श्री अनिर्बन दास गुप्ता ने पेशेवर विकास के लिए सेल में उपलब्ध विभिन्न अवसरों को वर्णित किया। उन्होंने नए प्रवेशकों से संगठन के अधिक से अधिक लाभ के लिए सीखने की प्रवृत्ति और अपना सर्वोत्तम देने का आग्रह किया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए श्री चट्टराज ने ज्ञान और कौशल के अनुप्रयोग के अलावा विशेषज्ञता को बढ़ाने और पेशेवर रूप से विकसित होने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने सभी से सफल बनने के लिए सीखने का आग्रह, सही दृष्टिकोण, विनम्रता, अनुशासन, कड़ी मेहनत और तत्पर बनने का आग्रह किया। इस अवसर पर बोलते हुए सुश्री कामाक्षी रमन ने नई भर्तियों को प्रशिक्षण अवधि का बेहतर उपयोग करने और नए विचारों, नवाचारों और प्रतिबद्धता के नए सिरे से संगठन के विकास में योगदान देने का आग्रह किया। श्री कृष्ण कुमार ने ऑनलाइन दर्शकों को संबोधित करते हुए एमटीटीओ का स्वागत किया और सेल में शामिल होने के लिए उनकी इच्छा की सराहना की। श्री कुमार ने पेशेवर और व्यक्तिगत दोनों रूप से सेल में कार्य करने के लाभों को उजागर करते हुए उन्हें प्रोत्साहित किया और उनके भविष्य के प्रयासों में सफलता की कामना की। प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षार्थियों को प्रमुख विभागों के कार्य और सुरक्षा के बारे में जानकारी दी जाएगी। अन्य सत्रों में प्रायोगिक साझाकरण, टीम कार्य, सृजनशीलता एवं नवोत्पाद, आंतरिक व्यक्तिगत दक्षता, भावनात्मक बुद्धि और भरोसा बनाना शामिल होंगे। महाप्रबंधक प्रभारी एचआरडी सुश्री राजश्री बैनर्जी के नेतृत्व और देखरेख में एचआरडी टीम एमटीआई रांची के सहयोग से स्थानीय स्तर पर पूरे कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के रिपेयर शॉप मैकेनिकल की अत्यधिक प्रतिबद्ध टीम अपनी निपुणता और उत्कृष्टता की प्रतिबद्धता के लिए जानी जाती है, जिन्होंने कई महत्वपूर्ण मरम्मती और रखरखाव कार्यों को अंजाम देकर सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही है। विभाग के उत्साही कर्मचारियों ने कई जटिल कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिससे कंपनी के लिए पर्याप्त बचत हासिल हुई है। इन प्रयासों ने उपयोगकर्ता विभागों को अपने निष्पादन और प्रभावशीलता को बढ़ाने में भी मदद की है। उल्लेखनीय है कि गियर हॉबिंग मशीन एमसी नंबर 251 को वर्ष 1960 में रिपेयर शॉप के साथ स्थापित किया गया था। इसका उपयोग विभिन्न विभागों के यांत्रिक उपकरणों में गियर और पिनियन विकसित करने के लिए किया जाता है। मशीन शुरू से ही अच्छी तरह से चल रही थी और समय समय पर रखरखाव भी नियमित रूप से किया जा रहा था। हालांकि सितंबर 2020 में इस मशीन को एक ब्रेकडाउन का सामना करना पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप क्रेन मेंटेनेंस
कोक ओवन, हॉट स्ट्रिप मिल आदि जैसे विभिन्न विभागों के गियर और पिनियन समय पर विकसित नहीं हो सके, जिसके परिणाम स्वरूप वहां उपकरणों की उपलब्धता में कमी हो गई। रिपेयर शॉप मैकेनिकल ने गियर हॉबिंग मशीन की पूरी तरह से मरम्मत और पुनः प्रचालन की चुनौती ली। कई विचार विमर्श सत्रों के बाद इन हाउस संसाधनों से संशोधनों की एक श्रृंखला की गई। टीम में शामिल वरिष्ठ तकनीशियन श्री सनातन पति, तकनीशियन श्री ललित नारायण सिंह, तकनीशियन श्री किशोर चंद्र पात्र, वरिष्ठ ऑपरेटर श्री अशोक कुमार राउल ने वरिष्ठ तकनीशियन श्री गोविंद जेना के नेतृत्व में आवश्यक मरम्मत और रिकंडीशनिंग कार्य किए। प्रतिबद्ध टीम के प्रयासों और उच्च तकनीकी विशेषज्ञता के साथ मशीन को 20 दिनों के भीतर परिचालन में वापस लाया जा सका। बिना किसी बाहरी मदद के इन हाउस संसाधनों का उपयोग करके ऐसी मरम्मत और रिकंडीशनिंग कार्य कंपनी के लिए 5 लाख रुपए की वित्तीय बचत हुई, जो वास्तव में एक सराहनीय प्रयास है। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।